हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर वर्गोस। द डेविल, द मून, 6 of Pentacles, 6 of Swords एंड द लवर्स। ओके, तो डेविल से शुरू होते होते कहानी 6 of Swords तक पहुंच गई। लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों को सुन रहा है आजकल। ओके, चाहे अपने रिलेशनशिप के बारे में हो या दूसरों के रिलेशनशिप के बारे में हो, और वो चीज़ें इन पे असर कर रही हैं। वो चीज़ें इनके मन के अंदर की इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर एक डर बैठ गया है कि क्या हो अगर फ्यूचर में कुछ बदल जाए। ऑफ कोर्स इस डर का, इस नेगेटिव अप्रोच का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके वजह से वो ऐसा फील करें या इस तरीके से नेगेटिवली सोचे आपके बारे में, क्योंकि द लवर्स का कनेक्शन है। तो आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो तो कुछ स्पेशल ही है। इनफैक्ट जनरली द लवर्स इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, पर इस वीक में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए रिलेशनशिप एक तरीके का चैलेंज बन जाएगा। लाइक आपका पर्सन आपको कुछ बदला हुआ सा नज़र आएगा। आप ऑफ कोर्स ये डबल एनर्जी उनके अंदर महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं। एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती ही जा रही है, और अगर आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते तो फिर ये आपको ब्लेम करते हैं। नाउ डेविल कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, लाइक कोई ऐसा जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन को लगातार ये कह रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप एक ट्रस्ट के काबिल पर्सन नहीं है, और आपका इस रिलेशनशिप में होना उनके साथ उनके लिए एक्चुअली डेंजरस ही साबित होगा बाद में। कोई उन्हें मोटिवेट कर रहा हो सकता है आपसे दूर जाने के लिए। एंड द थिंग इज़ कि आपका पर्सन इनसिक्योर है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। आपके लिए डेफिनेटली वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं होंगे, और अगर है भी तो आपको कोई और उनसे बेहतर मिल जाएगा। तो वो आपके लिए वो स्पेशल पर्सन नहीं रहने वाले हमेशा, जो वो अभी है आपके लिए। तो वो कंपेयर कर रहे हैं खुद को आपसे, और उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए काफ़ी ना हो। ओके, आपको कोई और ही अच्छा लग जाए, एंड शायद आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए। ओके, भले ही आप कितने भी सीरियस दिखाई दें, ये हर चीज़ को आप डाउट से देख रहे हैं। और द मून के होने का मतलब है कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपके पर्सन को इतनी अच्छी तरीके से जानती है कि वो उनके इनसिक्योरिटीज़ को यूज़ कर रही है। लाइक आपके पर्सन को कह रही है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी जानती है कि आपका पर्सन आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता। और इसी चीज़ को ये थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है। कभी कभी ये उन थॉट्स के बारे में होता है, उन चीज़ों के डर के बारे में होता है जो हमारे मन के अंदर होती है। और आसपास ये पर्सन ऐसा कोई एग्जांपल देख रहा है जहाँ किसी को कोई चीटिंग करने वाला पार्टनर मिला हो या कुछ ऐसा ही, जिसके बाद से उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, 6 of Pentacles का कार्ड है। तो आपने ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऑफ़र किया है उन्हें, पर इस वक्त उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उनका ये जो फियर है, उनका ये जो जजमेंट है, वो आपको इस तरीके से शो कर रहा है उन्हें कि वो बिल्कुल भी अब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे इस रिलेशनशिप पे। इट्स लाइक ये पर्सन बहुत कुछ फील कर रहा है, मगर वो आपसे कह नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स कहेंगे भी तो क्या कहेंगे, आपने अपनी तरफ से जो भी किया वो
उन्हें दिखाई दे रहा है आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किए हैं और आपने उन्हें हमेशा एक जेन्युइन और लॉयल लव ही ऑफ़र किया है, तो ऑफ कोर्स वो आपसे कहेंगे भी तो क्या कहेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने आपसे दूरी बना ली हो और आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों उन्हें आपसे दूर जाना ज़रूरी लगा, क्यों ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बर्डन बन गया, या क्यों उन्होंने कुछ नहीं कहा। सो ये आपसे इसलिए दूर चले गए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी इनसिक्योरिटी का कारण आप नहीं हैं। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको लेकर वो कोई इशू बना सके या कंप्लेन कर सके, उन्हें अच्छे तरीके से पता है। और दूसरी तरफ उनकी इनसिक्योरिटी, उनका ये जो फियर है फ्यूचर का, वो भी कहीं नहीं जा रहा, तो वो समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे रिएक्ट करें, और इसीलिए बस वो आपसे दूर जा रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, Page of Wands, Ace of Wands, Page of Pentacles, King of Swords, and Queen of Pentacles. Okay. तो Ace of Wands का कार्ड है। इन्हें पता है कि आप एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट को वो संभाल के रखना भी चाहते हैं, बट देन पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनके पास एक टू डू की लिस्ट है। इन्हें ऐसा लगता है कि उनके सारे ड्रीम्स को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। शायद इनसे किसी ने ये कहा है कि अगर आप एक ट्रू लवर हैं तो उन्हें कोई भी एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा, जो भी एफ़र्ट्स हैं वो सब के सब आप करेंगे और वो आपके लव को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कुछ आइडियाज़ भी दे रहे हैं इन्हें, जैसे कि उन्हें आपको ऐसे ट्रीट करके देखना चाहिए, वैसे ट्रीट करके देखना चाहिए। और अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं एक्चुअली में, तो आप डेफिनेटली उनके टॉक्सिक बिहेवियर के भी साथ पुट अप करेंगे। आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे, आप डेफिनेटली वो सब कुछ करेंगे जो वो आपसे करवाना चाहते हैं, इवन इफ आप उसके साथ सहमत नहीं तो भी। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हैं। इस पर्सन को उम्मीद यही है कि वो चाहे आपसे जितने भी दूर रहे, आप उनका इंतज़ार करते रहेंगे। और ये भी एक तरीका हो सकता है देखने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। क्या आप उन्हें चेज़ करेंगे, क्या आप उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे तब भी जबकि मिस्टेक उनकी हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस पर्सन को पता है कि आप लॉयल लवर हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि उन्हें और ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई बहुत स्टबर्न हो सकता है। ओके, और कोशिश करेगा कि ये रिलेशनशिप चलता जाए उनके ही शर्तों पे। सो ये पर्सन इस वक्त बहुत नेगेटिव सोच रहा है और कुछ समय लगेगा उनको इन चीज़ों को प्रॉपरली सॉर्ट आउट करने में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। द माउंटेन। सो ये जर्नी अभी लंबी है, आप कुछ दूर आए हैं, कुछ दूर अभी आपको और जाना है, बट एक बार जब आप माउंटेन के पीक पे पहुंच जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे जो चीज़ें हम प्लेन से नहीं देख पाते, माउंटेन पीक से दूर दूर तक देख सकते हैं। ओके, वैसे ही तो यह रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।